हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएसटी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जवाहरलाल नेहरू जो कि एनडीए कंडक्ट करा रही है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। नोटिफिकेशन जो है आपका बहुत सारी पोस्ट को लेकर टोटल 300 प्लस नोटिफिकेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट में। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इसमें क्या है, क्या पूरी डिटेल्स का क्वालिफिकेशन क्या है, कब से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसके सिलेबस क्या है, फुल डिटेल चेक करते हैं। तो तब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो डिप्टी रजिस्टर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार पब्लिक रिलेक्शन। तो हम लोग टोटल जो है उसमें जो सीट्स है टोटल 338 सीट है। तो हम लोग क्वालिफिकेशन के बाद देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एप्लीकेशन जो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जो डायरेक्ट अप्लाई लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि 20 फरवरी 2023 से और 10 मार्च 2023 तक आपका लास्ट डेट क्लोजिंग डेट दिया गया है। टेंटेटिव एग्ज़ाम की कोई डेट भी शेड्यूल नहीं की गई है। जब की जाएगी तो हम ज़रूर इस पर अपडेट रहेंगे। ओके, पहला जो है डिप्यूटी रजिस्ट्रार, इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है आपका मास्टर होनी चाहिए विथ 55% के साथ, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट आपका दिया गया। ठीक, दूसरा जो आप यहाँ देख सकते हो 5 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार में। ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर आप चेक कीजिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है 55%। थर्ड नंबर जो है आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिसमें क्वालिफिकेशन दी गई है मास्टर होनी चाहिए 55% के साथ, और एटलीस्ट 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल में दिया है गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ जो है सेक्शन ऑफिसर के लिए, जिसमें आपका बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। गवर्नमेंट, स्टेट, पीएसयू, सेंट्रल, ऑटोनोमस, किसी में भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और साथ में आपको कंप्यूटर ऑपरेशन में और नोटिंग ड्राफ्टिंग में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थ आप देख रहे हो सीनियर असिस्टेंट, जिसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री दी गई है, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए और टाइपिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सिक्स्थ है आपका असिस्टेंट, जिसमें क्वालिफिकेशन भी बैचलर की दी गई है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट या फिर एलडीसी, ये आपका जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे दी गई है। इसमें साथ में कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेट करने का, और जो टाइपिंग स्पीड दी गई है इंग्लिश में 35 और हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट। आप ये पीडीएफ जो है एक बार फिर से रीड आउट कर लें, बेटर होगा आपके लिए। जूनियर असिस्टेंट, जिसमें से बैचलर डिग्री दिया गया है इंग्लिश हिंदी टाइपिंग 35 मिनट इंग्लिश, 30 मिनट वर्ड पर मिनट हिंदी। कंप्यूटर ऑपरेट अच्छी से आना चाहिए। एमटीएस जो कि ऑफिस असिस्टेंट है, 10th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड के साथ। एंड 9 जो है प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसमें से क्वालिफिकेशन जो दी गई है बैचलर डिग्री की है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपका पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे। और इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफर चाहिए, जो कि इंग्लिश में 120 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 100 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ये आपका प्राइवेट से। एंड स्किल टेस्ट विद, इसके में स्किल टेस्ट होगा नॉर्म ऑफ कंप्यूटर में, जिसमें डिक्टेशन होगी 10 मिनट का। इंग्लिश के लिए 120 मिनट, 120 वर्ड पर मिनट है, एंड हिंदी में 100 वर्ड। और ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 इंग्लिश एंड 60 जो होगा आपका हिंदी में होगा। डिज़ायरेबल आप देख रहे हो, डिज़ायरेबल क्या है, तो आपको इंग्लिश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ओके, 10 जो है पर्सनल असिस्टेंट, जिसमें से फर्स्ट आप पॉइंट देखो बैचलर डिग्री होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट देखिए आप प्रोफेंसी स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश एंड हिंदी दिया है 100 वर्ड पर मिनट। थर्ड जो है इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, क्या क्या अपडेट हो रहा है। आपका डिक्टेशन है 10 मिनट का, एंड 45 मिनट ट्रांसक्रिप्शन है। डिज़ायरेबल में क्या है आपका इंग्लिश की गुड इंग्लिश आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। फिफ्थ जो है आपका स्टेनोग्राफर, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए, आपको स्टेनोग्राफर की नॉलेज होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट दिया गया, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल जो है गुड कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपका 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट दिया गया, और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे दी गई है। फिर 12th जो है रिसर्च ऑफिसर, जिसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम को है 55 वर्ड पर मिनट, 8 साल का एक्सपीरियंस दिया गया। फिफ्थ जो है एडिटर पब्लिकेशन, जिसमें मास्टर डिग्री दी गई है, 55 मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, 8 साल का इसमें एक्सपीरियंस दी गई है।
ठीक है। फोर्थ है क्यूरेटर, जिसमें से आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर पीएचडी इन साइंस और पीएचडी इन साइंस या फिर इंजीनियरिंग विद 60%। अगर नॉर्मल मास्टर डिग्री साइंस में है तो आपका 55%, अगर इंजीनियरिंग की है तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 60% दी गई। 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 15 में है जो असिस्टेंट लाइब्रेरी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, मास्टर होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में या फिर डॉक्यूमेंटेशन में, और इक्विवेलेंट यहाँ देखिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 55%। ओके। सेकेंड आप देखो, एक कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए और लाइब्रेरी में, एंड क्वालिफाइंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेट एंड नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि आपका यूजी CSIR के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, या फिर एसलेट या फिर स्टेट। ओके। 6 तो आप देख रहे हो, प्रोफेशनल असिस्टेंट, जिसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, लाइब्रेरियन में इंफॉर्मेशन साइंस में, जो साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अदरवाइज देखो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी में, फिर लाइब्रेरियन में आपका इंफॉर्मेशन साइंस। ओके। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है सेमी प्रोफेशनल, जिसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, और या फिर जो बैचलर डिग्री है वो आपका देखो लाइब्रेरी या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। 8 जो है कुक है। कुक की जो क्वालिफिकेशन है, 10th क्लास होना चाहिए। ITI से आपका 1 साल का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यहाँ पे बेकरी में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कुकिंग या फिर कैटरिंग सर्विस में। ओके। 19 में जो मेस हेल्पर, इसमें आपका 10th क्वालिफाई होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए यहाँ पे कैंटीन में जो मेस हेल्पर, अटेंडेंट और इक्विवेलेंट। 20 जो है असिस्टेंट इंजीनियरिंग इन सिविल, इसमें आपका बीटेक या बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल में, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है 55% है। एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एज अ जूनियर इंजीनियर में। ओके। नेक्स्ट 21 जो है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो बीटेक होनी चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। या फिर अगर डिप्लोमा के लिए भी है, डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, साथ में जो है 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 22 आप देख रहे हो, वर्क असिस्टेंट सिविल सर्विस में वायरमैन, टेलीफोन, कारपेंटर एंड मॉन्सन दिया गया। इसमें ITI होना चाहिए, ITI डिप्लोमा विद 2 इयर्स आपका गवर्नमेंट रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट से, 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 23 में आप देखिए, यहाँ पे दिया गया इंजीनियरिंग अटेंडेंट खलासी, यानी सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें ITI चाहिए, साथ में 2 साल का आपका ITI जो है 2 साल का इस ट्रेड में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर एंड टर्नर, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर, जिसमें ITI विद 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे देखो। फिर सीनियर सिस्टम एनालिटिक, इसमें बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर आपका MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, MCA होना चाहिए, MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है 55% है, और 9 साल का एक्सपीरियंस दिया गया। एंड सिस्टम एनालिटिक्स जो है 26 में, इसमें बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। C++, जावा या फिर डाटाबेस, MS SQL, PHP या फिर MTech होना चाहिए, साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए सेम लैंग्वेजेस में। 27 है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। फिर 29 टेक्निकल असिस्टेंट है। फिर 30 में देखिए टेक्नीशियन है, क्लर्क, फिर जूनियर ऑपरेटर है। 31 में स्टैटिकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, स्पोर्ट्समैन, जूनियर ट्रांसलेटर ऑपरेशन। और जो यहाँ पे आप फ़ी की बात कर लेते हैं कि किसमें कितना फ़ी है, तो फ़ी देख लेते हैं। ग्रुप ए में जो जनरल OBC में है, जो
ग्रुप ए के, तो उसके लिए जनरल ओबीसी के लिए 1,500 रुपये लग रहा है, और जो ग्रुप बी है जिसमें ग्रुप बी एंड सी जनरल ओबीसी में 1,000 रुपये लग रहा है। SC ST एंड वुमेन कैटेगरी के लिए 100 रुपये लग रहा है, 1,000 रुपये लग रहा है। ग्रुप बी सी में SC ST एंड वुमेन कैटेगरी के 600 रुपये लग रहे हैं। ओके, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 10 मार्च 2023 तक है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द। थैंक यू।